एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका गाइड ईडीयू में। इंजीनियरिंग सीरीज का आज ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या आप स्टडी करेंगे, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें क्या जॉब प्रोफाइल्स रहेंगे और फ्यूचर में कैसे एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग सीरीज का जैसे मैंने बताया ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में रखा है। तो अगर आप स्टूडेंट है और कंफ्यूज्ड है कि कौन सा इंजीनियरिंग करूं मैं, तो उसके लिए आप वो वीडियो को भी ज़रूर रेफर करें। तो टाइम वेस्ट के बिना हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है? तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बेसिकली आप कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है इसकी बात करें तो आपको पता रहेगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी मतलब कि जिसे आप फिजिकली टच कर सके, जो पेपर फॉर्म में होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब कि जो अभी आपके कंप्यूटर में है या आपके मोबाइल फ़ोन में है, ये सारा होता है सॉफ्ट कॉपी, मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। तो इसी वे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आ गए इसमें, मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, ठीक है, और आदि या जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, माउस, सारी चीज़ें इसमें हार्डवेयर में डिफाइन करते हैं हम। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मतलब वो चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, राइट। तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसके थ्रू हार्डवेयर को कमांड करना। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर में हम इसको इनपुट करके उसे कमांड करते हैं कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसमें सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। हार्डवेयर की बात करें और सॉफ्टवेयर की बात करें, ये चीज़ें हमने क्लियर की। अब कहा जाता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस दोनों का कंसेप्ट जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप हार्डवेयर पढ़ते हैं, तो हार्डवेयर मतलब कि आपको इसमें कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ना है, उसको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए सर्किट बनानी पड़ेगी आपको, राइट। तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल का भी कंसेप्ट आता है। कंप्यूटर साइंस में मोस्टली कंप्यूटर को पढ़ना, मशीन को पढ़ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपने सर्किट भी बनाई, आप मशीन भी पढ़े। हार्डवेयर आपको बनाना है तो आपको उसका मशीन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी सर्किट भी बनानी पड़ेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों के कंसेप्ट पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एडमिशन के बारे में, कैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर बना जाए। तो इसके लिए आप एडमिशन के लिए दो वेज है, एक आप 10th के बाद कर सकते हैं, दूसरा आप 12th के बाद। 10th के बाद अगर आपको करना है तो उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मतलब 10th पास होने के बाद अगर आपका डिसाइडेड ऑलरेडी गोल है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो 10th के बाद आप, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आप इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो 10th का परसेंटेज आएगा उसके बेसिस पे मेरिट रैंक दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 12th के बाद कैसे एडमिशन लिया जाए। तो 12th के बाद के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पास आउट स्टूडेंट्स होने चाहिए। आप मतलब आप साइंस स्टूडेंट ए ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक और चीज़ देनी है, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब 12th का आपका जो रिज़ल्ट है वो प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी है। हर एक स्टेट की अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे, आपको जहाँ पे एडमिशन चाहिए वो स्टेट का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। मतलब आपका 12th का और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों का एग्रीगेट निकाल के आपको एक मेरिट रैंक प्रोवाइड किया जाएगा। वो मेरिट रैंक के बेसिस पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं कॉलेजेस में। और एक बात, यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनकी अलग से एग्ज़ाम होती है,
ठीक है। जैसे बिरला इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनकी बिटसेट की एग्ज़ाम रहती है। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपने टारगेट की है कि आप यही यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। तो वो आपको पहले से चेक करना रहेगा कि आपको किसके लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस जो है IIT, ठीक है। अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो IIT के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज JEE मेन और एडवांस, दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। कि अगर हम बात करें तो IIT में एडमिशन लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि JEE मेन और JEE एडवांस्ड आपको दोनों देनी रहती है। एडवांस की बात करें तो इसके तो नाम में ही एडवांस्ड है, मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही एडवांस लेवल की एग्ज़ाम है जिसमें आपको काफ़ी पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी रहती है। मतलब आप समझ लो कि 11th में आए और 11th साइंस लिया आपने सोच लिया कि भाई मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, IIT में ही जाना है, तो आप 11th स्टैंडर्ड से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, बहुत छोटी छोटी थियोरीज, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स का नॉलेज आपको इन डीप होना चाहिए, तभी आप ये जो एग्ज़ाम्स है उसे क्रैक कर सकते हैं। तो इश्यू कोई नहीं है, आप प्रिपेयर करें, हार्ड वर्क करें, तो डेफिनेटली आप इसको भी स्कोर कर सकेंगे। तो ले लिया, सब्जेक्ट पढ़े बिना तो इंजीनियरिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सब्जेक्ट्स को डिस्कस करें तो इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके बारे में आपको सब्जेक्ट आता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में आपको सब्जेक्ट आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 8051 जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं उसके बारे में आप वर्क करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर का मशीन जो है उसको कमांड करना, कैसे आपको वर्क करना है, ये सारी चीज़ें, इसको डिटेक्ट करना कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डीप है ये सब तो, लेकिन फिर भी जस्ट बताना चाहूँगी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जावा के बारे में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप स्टडी करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे सेटअप करना, कैसे एक कंपनी में लाइक वो सिक्योरिटी जो है, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसे मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं इसमें, तो आप इस कोर्स को करने के बाद एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब तो कितना ईजी हो गया है ना, मतलब दूर भी अगर अपने से कोई रहता है तो उनसे कनेक्ट करना कितना ईजी हो गया है। ऐसे भी सॉफ्टवेयर आए हैं कि जो लाइक जो लेबर वर्क है वो काफ़ी कम हो गया है, और कंपनीज़ में काम जो है वो एक सॉफ्टवेयर से इतना फटाफट हो जाता है। अगर किसी को मैसेज भी करना है अभी, तो भी वो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि फटाफट से एकदम से एक साथ में 100 लोगों को विदिन सेकेंड्स मैसेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर जो है वो लोगों का काम इजी कर पाए हैं, और ये सब बदौलत जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर्स की ही है, ठीक है। तो इसमें आप सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टर मतलब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर लिया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बिना कोई एरर, बिना कोई बग वाला हो, उसके बाद हम क्लाइंट को डिलीवर करें, राइट। बना दिया, बना के ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, उसको एक बार टेस्ट करेंगे ताकि क्लाइंट जो है उसका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो, राइट। उसे एकदम बिना कोई एरर वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेब डेवलपर और UX डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है मतलब वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस, ये सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, राइट। सो और इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी इंप्रूव होता है। तो आप वेब डेवलपर की ओर से अप्लाई कर सकते हैं। UX डेवलपर मतलब कैसे यूज़र एक्सपीरियंस, कैसे एप्लीकेशंस ऐसी बनाई जाए जिससे एक छोटा सा बच्चा भी हो वो भी उसे समझ सके, राइट। तो उस एप्लीकेशन को समझ सके, उस वे से उसे डिज़ाइन करना है कि लोगों को क्विकली चीज़ें मिल जाए, लोगों के लिए क्विकली लाइक सॉफ्टवेयर है उसको समझ पाए। ये सारी चीज़ें आएगी UX डेवलपर में। अब तो हम देखें तो यूट्यूब में भी यूट्यूब में या फिर कोई भी एप्लीकेशन ले लें, है ना, उसमें भी कितना इजी हो गया है कि थ्रू ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पे आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमसे एज्ड पीपल है या फिर काफ़ी छोटे बच्चे हैं जिन्हें चीज़ें लिखनी नहीं आती, जिन्हें स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन सिर्फ वो बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे बैग चाहिए, तो सिर्फ बैग को सर्च करेंगे और थ्रू बैग बोला उन्होंने और वो आ गए सारे बैग की लिस्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें कितनी ईजी हो गई है लोगों के लिए। तो ये सब यूज़र
यूज़र एक्सपीरियंस में ही आएगा कि यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बेटर किया जाए ताकि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग जो है वो उसे एकदम ईजी वे में यूज़ कर सके। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग एप्लीकेशंस भी काफ़ी इतने ईजी वे में बनाई है कि इतना ईजी हो गया है कि पैसे ट्रांसफ़र करना, पैसे किसी को देना, ये सब इतना इजी हो गया है, राइट। अब बात करें नेटवर्क स्पेशलिस्ट में, जिसमें आप जैसे मैंने बताया था कि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें आपको किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसका नेटवर्क जो है वो कैसे सिक्योर रखना, कैसे कंपनीज के सारे एम्प्लॉय जो है वो बिना किसी एरर के कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन को, कंप्यूटर के नेटवर्क को ईजी वे में यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करता है नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एक्सपर्ट रहना होता है। तो आप जैसे ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, वाइड एरियाज हो जाते हैं आपके लिए अवेलेबल, क्योंकि आप हार्डवेयर स्टडी भी करते हैं, सॉफ्टवेयर स्टडी भी करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ओर जाना है तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म होने आया है 7th या 8th सेमेस्टर में, शुरू कर दे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको एक्सपर्ट होना है उसके बारे में ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दे या फिर कोर्स शुरू कर दे। इसके अलावा आता है, जैसे मैंने बताया आपको कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ते हैं, राइट। तो अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की ओर बढ़ना है तो आप वेब डेवलपिंग के या फिर UI UX के कोर्सेज आते हैं, ये चीज़ें भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आते हैं, आप डिसाइड करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है या कौन से एरिया में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, ग्राफिक्स की तरफ या नेटवर्किंग की तरफ। उसके बेसिस पे आप लास्ट ईयर में ही उसका नॉलेज लेना शुरू कर दें थ्रू ऑनलाइन वीडियोस, या फिर काफ़ी जगह पे उसके कोर्सेज भी होते हैं, तो आप कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर इंस्टीट्यूट्स में। तो हार्डवेयर की तरफ जाना है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के कोर्सेज आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं ऑनलाइन, ताकि जब आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो और आप किसी कंपनी में अप्लाई करें तो आपके पास जो उसकी बेसिक थ्योरी है, बेसिक नॉलेज है, वो रहेगा। तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उसके बाद आप उसको इन डीप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने में अगर आपको इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप ये कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज ले सके। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काफ़ी आप में काफ़ी वो स्किल है कि जिसमें आप लॉजिक्स को सोच सके, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज ले, उसके कोर्स करें, उसको इन डीप समझे कि कैसे लॉजिक बिल्डअप करना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के सॉफ्टवेयर के और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप CCNA के कोर्सेज कर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम क्रैक करके आप काफ़ी कंपनीज़ में नेटवर्क स्पेशलिस्ट की ओर से वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट में, UX UI डिज़ाइनर के कोर्सेज होते हैं, डेवलपर के कोर्सेज होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ में भी अपना करियर जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में तो काफ़ी ब्रॉड है, लाइक इसको आप वीडियोज़, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ में भी मास्टरी करके या इसका नॉलेज लेके इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप आपके मालिक हैं, सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स या कौन सा एरिया ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, और उसके बाद उसका नॉलेज लेके आप इसको फ्यूचर में अपना करियर बढ़ा सकते हैं। तो यही कहूँगी एट दी एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप आपके कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट्स है उनसे या फिर आपके फ्रेंड्स से इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने करियर के रिगार्डिंग राइट डिसीजन ले सके एट द राइट टाइम। एंड थैंक यू, कीप स्माइलिंग।